प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत, ये लोकोक्ति आपने सुनी होगी, बहुत सुनी होगी ये, और बड़ी दुर्लभ भी है। संत रैदास के जीवन से जुड़ी हुई घटना है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने, अंत तक सुने, तो आप ठीक ठीक समझ भी पाएंगे और जीवन में अपने उतार भी पाएंगे। ये बड़ी मार्मिक भी है, मज़ेदार भी घटना है और बड़ी जीवन को बदलने वाली भी है। होता क्या है, संत रैदास काशी, उन दिनों काशी की बात है। संत रैदास, संत कबीरदास एक ही गुरु के शिष्य थे। तो और संत रैदास की तो शिष्या ही मीराबाई थी। हेरी में तो प्रेम दीवानी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, भव सागर तरायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीराबाई का भजन है। ये संत रैदास के यहाँ जब भी जाती हैं तभी की बात है। तो संत रैदास का उस समय बड़ा, काशी के विद्वान जो पंडित जन थे, ज्ञानी जन थे, और संत रैदास के बीच तलखी की ये बात है। बड़ा विरोध करते थे संत रैदास का, क्योंकि संत रैदास जाति से चमार थे। और वे तो अपनी पंक्तियों में लिखते ही हैं, खुलकर लिखते थे संत रैदास, कह रैदास चमारा। अगर आपने उनकी पंक्तियां पढ़ी हों तो वे लिखते हैं कह रैदास चमारा। उनकी पंक्तियों में अक्सर ये हमें देखने को मिलता है। तो संत रैदास वास्तव में महापुरुष थे, सच्चे महापुरुष थे। और उनके गुरु भाई, एक घटना घट जाती है। काशी की महारानी, उन दिनों काशी की जो महारानी थी, वे एक यात्रा, वे कहती हैं अपने, जो वहाँ के विद्वान थे, काशी के बड़े बड़े महापुरुष थे, उन्होंने कहा जितने भी महापुरुष हैं यहाँ के, काशी के, सबको लेके जाओ और हरिद्वार में गंगा की, मतलब गंगा की यात्रा उस समय ले जाते थे। आज भी हम जैसे चार धाम यात्रा में जाते हैं तो सभी लोग जाएं और उसका पुण्य हमें मिले, सभी चाहते ही हैं। तो वे जा रहे थे उनके गुरु भाई संत रैदास के, और रैदास के पास तो कुछ था ही नहीं, वे तो जाति से चमार के थे, चर्मकार का काम ही करते थे, चमड़े का काम करते थे, धोना, ये करना, जो भी चमड़े से चीज़ें बनाई जाती थी वही रैदास बनाते थे। और वे उस समय निकल ही रहे थे। तो गुरु भाई थे। छुआछूत का बड़ा प्रचलन था उस समय, छुआछूत का बड़ा, जाति तो थी ही लेकिन जाति में जो छुआछूत है बड़ा प्रचलन था उन दिनों। संत कबीर ने और संत रैदास ने और जितने भी महापुरुष हुए उस समय की, सब ने इस जाति बात का और खासतौर से जाति में छुआछूत का कट्टर और जमकर विरोध किया। तो उसी से जुड़ी घटना थी। तो रैदास को, जो उनके गुरु भाई थे, बुलाते नहीं थे। गुरु उनके जानते थे कि ये सच्चे महापुरुष हैं। रैदास सच्चा भक्त है, सच्चा शिष्य है, जैसे कबीर हों, रैदास हों, जितने भी हों। तो रैदास को जानते थे उनके गुरु, लेकिन उनके गुरु भाई, प्रेम तो था लेकिन जाति से चमार थे। तो जब वे निकल रहे थे यात्रा पे, तो रानी ने, अब चूंकि वे सब बड़ी जाति के थे और अच्छे उनका नाम था, तो सब जा रहे थे। तो संत रैदास की जब वहाँ पास से निकले तो उनके गुरु भाई नहीं, प्रेम तो था ही, तो उनके गुरु भाई ने कहा कि रैदास, चलना हो तो हमारे साथ चल दो, पीछे की लाइन में लग जाओ, क्योंकि जाति से चमार थे, छुआछूत उन्हें लगती थी, भले ही संत थे तो क्या मतलब। तो उन्होंने कहा तुम पीछे लग जाओ, चलो हमारे साथ। तो रैदास ने कहा कि अरे हमारे भाग्य में कहाँ कि हम हरिद्वार जाएं और हरिद्वार की यात्रा कर पाएं। तो शिष्य ने कहा फिर भी हमारे साथ चलोगे, मतलब ये गुरु के दोनों ही गुरु भाई थे उनके, संत रैदास के। तो उन्होंने कहा हमारे साथ तुम चल सकते हो। तो रैदास ने कहा कि हमारे भाग्य में तो है नहीं ये सुपारी हमारे पास। और संत रैदास ने ढूंढा कि कुछ ना कुछ अगर जा रहे हो तो हमारी तरफ से भी लेते जाओ। तो रैदास ने एक सुपारी निकाली, एक सुपारी ही थी, बड़े ढूंढने ढांढने से एक सुपारी उन्हें मिली और वो रैदास ने दे दी अपने गुरु भाई को, और कह दिया कि जाते जाते जब जा रहे हो तो ये गंगा में, गंगा माँ को ये अर्पित कर देना मेरी तरफ से, रैदास की ओर से कह देना कि ये भक्त ने उनके भेजी है। सभी लोग, वो गुरु भाई, जो गुरु भाई जिसको दी वो हंस पड़ा, बोला चलो ठीक है।
और चल पड़े वे हरिद्वार की यात्रा में पहुंचे। सब लोग उनके साथ थे, उनके शिष्य थे, संतों संतों का ही मेला था। और जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं हरिद्वार में, और सब बढ़िया तरीके से मिष्ठान बना, सारी चीज़ें हुई, सबने वो किया, प्रणाम किया गंगा को, सारी चीज़ें की। इतने में उनके जेब में हाथ चला गया। जेब में हाथ गया तो वो सुपारी जो संत रैदास ने दी थी उसकी याद उन्हें आ गई। बोले अब ठीक है, जाति से जो भी है तो चमार ही, लेकिन अब उसने भेजा है तो ये गंगा माँ को समर्पित कर देते हैं। तो उनके वे गुरु के शिष्य बोले, गुरु भाई बोले उनके रैदास के, कि लो गंगा माँ, ये रैदास ने भेजा है, ये रैदास ने एक सुपारी भेजी है। जैसे ही सुपारी वे फेंकने लगे, अचानक से आकाशवाणी हुई। सब लोग वहाँ खड़े थे, वे स्तब्ध हो गए। आकाशवाणी हुई और एक ठहरो, आकाशवाणी हुई ठहरो, रुक जाओ। और एक गंगा नदी से एक हाथ निकला और उसमें एक कंगन, सोने का दिव्य मणियों से जड़ा हुआ कंगन हाथ निकला वहाँ से, गंगा नदी से निकला। और आवाज़ आई, वो आकाशवाणी में आवाज़ आई कि ये मेरे प्रिय भक्त रैदास को दे देना मेरी ओर से। और वो सुपारी उनसे ले ली गई। तो सबने ये घटना देखी और सबने प्रणाम भी किया। बोले अरे संत रैदास के लिए इतनी ज़्यादा आकाशवाणी हो गई। लेकिन जब लौट तो सबने घूमा और जब लौटते समय आए तो वे सब भूल गए। अरे बोले है तो जाति का चमारी, धोखे से हो गए, हम भी गए थे तो ऐसा हो सकता है। तो ये कहा, वहाँ से आकाशवाणी में कहा गया था ये मेरे प्रिय भक्त रैदास को दे देना। लेकिन उन्होंने कहा रैदास को देने से क्या फ़ायदा, वो तो अपना काम कर ही रहा है चमड़े का, उसको ये कंगन, सोने के कंगन का करेगा क्या, मणि जड़ित कंगन का करेगा क्या। अगर रानी साहब को हम दे देंगे तो उन्होंने जो इस यात्रा का खर्च उठाया है, सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए की है, निश्चित रूप से हमें कुछ और भी उपहार देंगे। वो ये गुरु भाई उनका ये सोचता है। और लौटते समय संत रैदास के पास ना जाकर और रानी साहब के पास चला गया। और जैसे ही पहुंचा तो रानी साहब से ये बोला कि रानी साहिबा, ये देखिए आपके लिए माँ गंगा ने, हमने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की, मतलब पंडितों की तो वो सभा थी, तो मैंने प्रार्थना की, हम सभी ने प्रार्थना की मिलकर, और आपके लिए रत्न जड़ित कंगन माँ गंगा ने हमें दिया है, हम ही आपको अर्पित करते। तो जैसे ही रानी साहब ने देखा तो वो तो चकित हो गई और उन्होंने जौहरियों से बुला के पूछा, अरे लेकिन वो कंगन तो एक ही था। उनने जौहरियों से बुला के पूछा कि इस कंगन का जोड़ा मुझे चाहिए, मैं ये पहनूंगी। उन्होंने जैसे ही देखा तो बोली ये अलौकिक रत्नों से जड़ा है, ऐसे तो रत्न हमारे पास हैं ही नहीं, बड़ा दुर्लभ है ये, हमारे पास इसका कोई भी जोड़ा रानी साहिबा है ही नहीं। लेकिन रानी साहिबा को तो ललक थी, उन्होंने कहा कि चाहिए तो हमें ये सोने का कंगन ही है, कैसे भी हो हमें ये सोने का कंगन, ये जो रत्न जड़ित कंगन है, हमें इसका जोड़ा चाहिए। और उन्होंने उसी संत रैदास के जो गया था, और भी सारे संत गए थे, तो उनके साथ जो गया था वो उस गुरु भाई को संत रैदास के बुलाया और कहा कि आपने जो ऐसी प्रार्थना की, मेरी आपसे एक विनती है, हे संत मेरी आपसे एक विनती है, इसका जोड़ा ला के दे दीजिए, जहां भी मिल जाए इसका जोड़ा ला के दे दीजिए। आप जो कुछ कहे, जितने कहें, करोड़ों लाखों अरबों जितने हमारे पास भंडार भरा पड़ा है, लेकिन मुझे इसका जोड़ा चाहिए, इसके लिए जितनी कीमत लगे वो मैं देने को तैयार हूँ। अब वो फंस गए, क्योंकि वो उनका तो था नहीं, वो तो रैदास के लिए प्रार्थना की थी, रैदास ने वो सुपारी दी थी, और वहाँ से माँ गंगा नदी से वो कंगन निकला था। तो अब भी जोड़ा उसका कहाँ से लाते। उन्होंने कहा इसके लिए तो रानी साहब हमें वहीं जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा। वो बोली कहीं भी आप जाएं, कितना भी खर्च हो, जैसा भी हो, लेकिन मुझे इसका जोड़ा ला के आप दे दें, ये मेरी आपसे विनती है। अब परेशान भटके फिर वे पहुँचे, यात्रा फिर से निकली, वे पहुँचे फिर से संत रैदास के यहाँ, और संत रैदास से बोले कि
क्या तुम्हारे पास कुछ सुपारी वगैरह? चलो रैदास, मेरे साथ चलो। पहले तो ये कहा था, सुपारी की बात ही नहीं आई। पहले तो उनने, जो उनके गुरु भाई थे संत रैदास के, पहले तो ये कह रहे थे कि जाओ पीछे की लाइन में लग जाओ, बड़ी छुआछूत पे भी मानते थे अपने मन में। लेकिन अब ये कह रहे थे आओ हमारे साथ चलो हरिद्वार, सारा खर्चा हम उठाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमारे साथ चलो। और तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ हमारी पालकी में बैठ के चलो। तो संत रैदास मुस्कुराने लगे, बोले हम क्या करेंगे वहां जाके, हम तो यहीं प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, सुमरन करते हैं, हमारे लिए सब यही है, सब वही परमात्मा है और सब हमारे अंदर यही है, हम तो यही सारी प्रार्थना कर लेते। तो रैदास ने तो मना कर दिया। अब उनके पास कोई उपाय नहीं। बोले अगर तुम्हारे पास कोई सुपारी वगैरह हो जो तुमने पहले दी थी, तो हम फिर से जा रहे हैं, दे दो सुपारी। संत रैदास बोले इस गरीब के यहाँ क्या कहाँ कुछ है, वो तो उस समय एक निकल आई, ढूंढी ढाड़ी मिली ही नहीं, वो तो उस समय निकल आई, इसलिए हमने आपको दे दी थी। संत रैदास के पास वाकई कुछ था ही नहीं उस समय। तो वे चले गए और उन्होंने सब जितने लोग थे क्विंटल सुपारी खरीद के जैसे ही हरिद्वार पहुंचे और गंगा नदी में क्विंटल सुपारी एकदम से बहा दी और बोले ले गंगा माई, एक हमें सोने का कंगन लाके, वही जो रत्न जड़ित आपने दिया था वो हमें दे दो। अब गंगा ये कोई गंगा एक प्रतीक के रूप में है, ये वास्तव में उस सत्य के कारण ऐसी घटना घटी थी। ये दुर्लभ घटना उस परमात्मा की कृपा से हुई थी। वो कोई ऐसी झूठ की बात थोड़ी है कि आपके ये रिश्वत ले लो और आपको बदले में इतना मिल जाए, ऐसी बात तो थी नहीं वहाँ। तो किसी झूठे का नाम थोड़ी था कि गंगा किसी झूठे का नाम हो और वो इतना लेके और आपको एक रत्न जड़ित कंगन दे दे। ये तो सत्य की बात थी, सत्य के लिए था, वो वास्तव में भक्त था, इसलिए ऐसी घटना घटी। तो बस वहाँ कहाँ कुछ होने वाला था, कुछ भी नहीं हुआ, सबको लौटना पड़ा। और जाके रानी के पास उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन और उनके जितने भी और साथी थे, संत रैदास के जो भी गुरु भाई थे, उनके जितने भी साथी थे, उन्होंने ये कह दिया कि रानी साहेबा इसका जोड़ा तो मिल नहीं सकता। वास्तव में सच्चाई बता दी, क्योंकि अब वे हार गए थे, और उन्होंने सच्चाई बता दी कि ये संत रैदास के कारण हुआ। उनकी सुपारी उन्होंने एक दी थी, वो हमने चढ़ाई थी, वो अर्पित की थी गंगा को, और माँ गंगा ने उसके फलस्वरूप कहा था, आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरे प्रिय भक्त रैदास को दे देना। तो वो ये कंगन। अब रानी साहिबा कहाँ मानने वाली, रानी साहिबा को तो चाहिए ही चाहिए था उसका जोड़ा, क्योंकि उन्हें पहनना था। बड़े शौकीन होते हैं बड़े लोग पहनने के। तो रत्न जड़ित वो कंगन के लिए वो तो दौड़े दौड़े आ गई। पीछे लोग हल्ला मचाने लगे, अरे रानी साहिबा कहाँ चली जा रही हैं आप, एक अछूत के घर में जा रही हैं, एक चमार के घर में जा रही हैं। लेकिन उनने एक न मानी और वे चली गई। तो जैसे ही रैदास की दृष्टि पड़ी तो संत रैदास ने कहा, अरे अरे भले व्यक्ति, कहाँ चले आ रहे हो। रानी साहिबा को संबोधित करते हुए बोले, आप कहाँ चली आ रही हैं रानी साहिबा, कहाँ आप महलों में निवास करने वाली, कहाँ इस चर्मकार के पास कुछ है ही नहीं, यहाँ तो चमड़े ही चमड़े बिछे हुए, आप यहाँ कहाँ चली आ रही हैं। लेकिन रानी ने एक ना सुनी और वे भीतर चली गई, जहाँ संत रैदास बैठे काम कर रहे थे अपना चमड़े का। तो उन्होंने जैसे ही संत रैदास जब भीतर आ गई, तो संत रैदास ने, अब चूंकि वे भीतर आ गई तो उनको बैठने के लिए कुछ था ही नहीं, तो वही चमड़े का एक वो डाल दिया, उसमें वे बैठ गई। संत रैदास से रानी साहिबा ने, संत रैदास ने पूछा रानी साहिबा से कि आप कैसे, आपका आना यहाँ कैसे हुआ। रानी साहिबा बोली, उन्होंने एक रत्न जड़ित कंगन निकाल के दिए कि इसका हमें जोड़ा लगा कर दे दे। तो संत रैदास खूब जोर जोर से ठाका मार के हंसने लगे और बोले कि अरे ये गरीब व्यक्ति, इसके खाने के लाले पड़े हैं, सुबह अगर भोजन मिल जाता है तो शाम का ठिकाना नहीं, शाम को मिलता है तो सुबह का ठिकाना नहीं, इससे कहाँ आप ये सोने का और रत्न जड़ित, ये तो अनमोल रत्न से जड़ित लग रहा है, इसका आप जोड़ा मांग रही हैं वही रैदास से। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई कि आपके लिए ही, आपने जो सुपारी दी थी उसके लिए गंगा से, वहाँ से आकाशवाणी हुई कि ये मेरे प्रिय भक्त रैदास को दे दें। अब ये इसका जोड़ा केवल आप ही दे सकते हैं,
और कोई इसका जोड़ा कर ही नहीं सकता। तो आप हरिद्वार जाके मेरे लिए प्रार्थना करिए और ये कंगन का जोड़ा मुझे लाके दे दीजिए। तो संत रैदास बड़े मुस्कुराए और बोले कि हमने कभी गंगा का भजन ही नहीं किया, हमने कभी माँ गंगा की आराधना नहीं की, प्रार्थना नहीं की। हमने तो एक परमात्मा का ही जो हृदय स्थित है और जो सर्वत्र है, सर्वत्र घट घट मेरा जो व्याप्त परमात्मा है, हमने तो उसकी आराधना की। हमने कभी गंगा के लिए कुछ विशेष नहीं किया प्रयोजन। तो हम कैसे वहां जाके और कोई प्रार्थना कर सकते हैं? लेकिन अगर आप कहती ही हैं तो जो मन चंगा, संत रैदास बोले, प्रसन्नता से बोले कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। और अपनी जेब में हाथ डालते हुए, जिसमें मांस और ये सारी चीज़ें जो चर्मकार का काम करते थे, ये सारे चमड़े वमड़े के बने हुए चीज़ें थी वहाँ, तो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। थोड़ा सा पानी भरा हुआ था, गीला था, तो उन्होंने जो पास में अपनी जेब में हाथ डाला जो उनकी। तो जैसे ही उन्होंने जेब में हाथ डाला और वो सोने का कंगन निकल के वो वही का वही, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा, निकाला। और ये जिसके पास कुछ नहीं था, और उन्होंने कहा रानी साहिबा, अगर हमारा सच्चा ईश्वर से प्रेम है तो अगर मन चंगा है, हमारा मन शुद्ध है, जिसको संत कबीर ऐसा कहते हैं ना कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर करे। तो कठौती में गंगा, तो गंगा यही है। और जेब में हाथ डाला और वो कंगन निकल आया और बस रानी साहिबा चली गई। तो संत रैदास का नाम खूब प्रसिद्ध हो गया। तो ऐसी वहाँ आपस में तब से जो पीछे और जो रानी के लोग लगे हुए थे, जो विद्वान, काशी के विद्वान उस समय पंडित जन लगे हुए थे, चुपचाप लौट गए। जैसे ही उन्होंने ये चमत्कार देखा तो वे तो लौट ही गए, भाग गए, एकदम भाग खड़े हुए। तो ये थी कहानी, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये सारी कहानी है उस कहावत की, ये सच्ची घटना है। ये हमारे संतों के जीवन में वास्तव में उन्होंने करके दिखाया है, ऐसा जीवन में अपने जी के दिखाया है। वास्तव में हमारा मन जैसे ही निर्मल हो जाता है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। क्योंकि परमात्मा हर जगह, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, उससे कुछ छिपा नहीं है, सब कुछ उसमें ही समाया हुआ है। तो याद रखिए, जो मन चंगा, मन को निर्मल करिए, मन को शुद्ध करिए, मन को पवित्र करिए। इसका सार ही ये है। इस लोकोक्ति की बात ये है कि जितना आप मन को शुद्ध करते चले जाएंगे, मन को पवित्र करते चले जाएंगे, उतना ही आप आत्मा के, सत्य के, ईश्वर के निकट होते चले जाएंगे। तो मन को शुद्ध करिए, अंतःकरण को पवित्र करिए। यही उपाय है, यही उपाय है मुक्ति का भी, यही उपाय है आनंद का भी। तो जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।